देखिए, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है देकार्त। देकार्त के विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे देकार्त को आधुनिक दर्शन का पिता कहा जाता है, तो एक प्रश्न ये बन सकता है कि आधुनिक दर्शन का पिता कहा जाता है, तो चार ऑप्शन आ सकते हैं: देकार्त, लॉक, बर्कले, ह्यूम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आधुनिक दर्शन का पिता कहलाता है देकार्त। फिर देकार्त से रिलेटेड एक प्रश्न आ सकता है कि संदेह विधि। देकार्त ने ही संदेहात्मक विधि प्रस्तुत की थी। संदेह विधि देकार्त से संबंधित है। इसी संदेह विधि के कारण देकार्त को आधुनिक दर्शन का पिता कहा जाता है। ठीक है। देकार्त की संदेह विधि का उद्देश्य निश्चित ज्ञान की खोज करना है, और इसके लिए देकार्त ने दार्शनिक पद्धति पर विमर्श नामक पुस्तक में अपनी विधि प्रस्तुत की है। और अगला है मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। ये बड़ा ही प्रसिद्ध कथन है और जो आत्मा को सिद्ध करता है। सबसे पहले देकार्त ने आत्मा को सिद्ध करने के लिए मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, इस वाक्य को इन्होंने प्रस्तुत किया था, और ये वाक्य देकार्त से रिलेटेड है। और द्रव्य की अवधारणा। द्रव्य की अवधारणा में देकार्त ने द्रव्य की परिभाषा ये कहकर दी है कि द्रव्य वह है जो अपने अस्तित्व और ज्ञान के लिए किसी अन्य पर निर्भर न हो बल्कि स्वयं पर निर्भर हो। तो द्रव्य वह है जो अपने अस्तित्व एवं ज्ञान के लिए स्वतंत्र है, उसको देकार्त ने कहा है द्रव्य। और द्रव्य की उन्होंने दो कैटेगरी बताई है, दो श्रेणियां बताई हैं, एक निरपेक्ष द्रव्य और एक सापेक्ष द्रव्य। निरपेक्ष द्रव्य उन्होंने ईश्वर को कहा है, और सापेक्ष द्रव्य उन्होंने आत्मा और जड़ को कहा है। तो द्रव्य वह है जो अपने अस्तित्व और ज्ञान के लिए स्वतंत्र होता है। द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष। निरपेक्ष द्रव्य ईश्वर है और सापेक्ष द्रव्य जड़ और आत्मा, ये दोनों हैं। ठीक है। ये मोटी सी अवधारणा। आपको देकार्त के बारे में अगर इतना पता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और अब आइए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। जैसे देकार्त के अनुसार निरपेक्ष द्रव्य है, तो निरपेक्ष द्रव्य है इसमें ईश्वर। ये आप बड़े आराम से कर सकते हैं अगर आपको केवल इतना पता हो कि द्रव्य के दो प्रकार हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष। अब इसमें आत्मा और जड़ ये दोनों सापेक्ष द्रव्य हैं, और तीनों तो हो नहीं सकते, तो आत्मा और जड़ सापेक्ष हैं, जबकि ये ईश्वर निरपेक्ष द्रव्य है। देकार्त के अनुसार आत्मा का गुण है, तो देकार्त ने मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, इससे आत्मा की सिद्धि की है, आत्म तत्व को सिद्ध किया है। तो मैं सोचता हूँ अर्थात चिंतन, चिंतन करना आत्मा का गुण है। ठीक है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, चिंतन करना, ऑप्शन का। और देकार्त के अनुसार सापेक्ष द्रव्य हैं, तो सापेक्ष द्रव्य आपने देखे कि सापेक्ष द्रव्य कौन कौन से हैं, आत्मा और जड़, ये दोनों ही सापेक्ष द्रव्य हैं। ठीक है। तो देकार्त में और जो प्रश्न आ सकते हैं, देकार्त ने ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए दो प्रकार के तर्क दिए हैं। एक प्रत्यय सत्ता मूलक तर्क है। ठीक है। प्रत्यय सत्ता मूलक तर्क कहता है कि विचार मात्र से ही ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है, और कारण मूलक तर्क, ये दो तर्क दिए हैं। तो ईश्वर के अस्तित्व से संबंधित ये दो प्रश्न, मतलब ये दो तर्क भी आ सकते हैं। और बाकी अगर आपने इस चीज़ को देख लिया है और अगर आपने पहले से पढ़ा है तो आपको इसकी एक मोटी मोटी अवधारणा स्पष्ट हो गई होगी कि कौन से प्रश्न आ सकते हैं। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं जो है स्पिनोजा। स्पिनोजा में आपको सर्वेश्वरवाद, द्रव्य, गुण और पर्याय, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ये टॉपिक हैं जो इससे रिलेटेड हैं। जैसे स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद। सर्वेश्वरवाद का मतलब सर्वेश्वरवाद, जिसको पैंथेइज्म कहते हैं अंग्रेजी में। इसका मतलब है कि ईश्वर और जगत दोनों में कोई भेद नहीं है, ईश्वर और जगत दोनों एक ही हैं। इसको सर्वेश्वरवाद कहते हैं। सब कुछ ईश्वर है, जगत ईश्वर है और ईश्वर ही जगत है। इसको सर्वेश्वरवाद कहते हैं। ये स्पिनोजा का सिद्धांत है। स्पिनोजा को सर्वेश्वरवादी दार्शनिक कहते हैं। इससे एक प्रश्न बन सकता है। दूसरा, द्रव्य की परिभाषा भी स्पिनोजा कहता है कि द्रव्य वह है जो अपने ज्ञान और अस्तित्व के लिए स्वतंत्र हो। तो द्रव्य की विशेषता वो बताता है कि द्रव्य स्वयंभू होता है। ठीक है। द्रव्य सभी अन्य वस्तुओं का कारण होता है। द्रव्य देश काल निरपेक्ष होता है। तो ये सब द्रव्य की विशेषताएं हैं। फिर गुण है। गुण वह होता है जिसे बुद्धि द्रव्य का सार्थत्व समझती है, उसको गुण कहते हैं। ऐसी परिभाषा वो देता है। गुण, दो मुख्य गुणों को हम जानते हैं, एक तो चेतना और दूसरा जड़, जो मानव में भी है, इसको हम जानते हैं। ठीक है। और पर्याय, पर्याय वे हैं जो गुण के वे लक्षण होते हैं जो आते जाते रहते हैं, जो आगंतुक धर्म होते हैं, वो द्रव्य के पर्याय कहलाते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे सर्वेश्वरवादी दर्शन है, तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है: देकार्त, स्पिनोजा, लॉक और बर्कले। तो यहाँ आप आराम से कह सकते हैं कि सर्वेश्वरवादी दर्शन स्पिनोजा का है। फिर गुण वह है जिसे बुद्धि द्रव्य का सार्थक समझती है।
गुण वह है जिसे बुद्धि द्रव्य का सार्थक समझती है, किसने कहा? ये परिभाषा स्पिनोजा ने दी है और गुण को उन्होंने यह कहकर परिभाषित किया कि गुण वह है जिसे बुद्धि द्रव्य का सार्थक समझती है। तो इसमें भी ये सही ऑप्शन हो जाएगा, स्पिनोजा ने कहा। ईश्वर प्रेमी दार्शनिक हैं, तो ईश्वर प्रेमी दार्शनिक हम स्पिनोजा को कहते हैं, और यहाँ देकार्त नहीं होंगे, स्पिनोजा। कांट और देकार्त इसमें नहीं है, तो स्पिनोजा ईश्वर प्रेमी दार्शनिक है। अब अगले टॉपिक को देखते हैं जो है लाइबनिज का। लाइबनिज के दर्शन में मुख्य है चिदड़ुवाद। चिदड़ुवाद को मोनेड भी कहते हैं, मोनेडोलॉजी, इसकी किताब भी है लाइबनिज की। तो लाइबनिज के दर्शन में आपको चिदड़ुवाद पढ़ना है। चिदड़ुवाद के बारे में मैं बता दूं कि लाइबनिज ने द्रव्य की परिभाषा यह कहकर दी, लाइबनिज के अनुसार द्रव्य वह है जो स्वतंत्र क्रिया से युक्त हो, स्वतंत्र क्रिया से युक्त। और लाइबनिज के अनुसार संसार के प्रत्येक वस्तु में कुछ न कुछ स्वतंत्र क्रिया पाई जाती है, कुछ न कुछ शक्ति पाई जाती है, इसलिए उसने संसार में प्रत्येक वस्तु को चिदड़ु कहा और चिदड़ुओं को अनेक माना। बाकी दार्शनिकों ने जैसे देकार्त और स्पिनोजा ने द्रव्य को एक कहा, लेकिन लाइबनिज ने द्रव्य को चिदड़ु कहा और चिदड़ुओं को अनेक माना, मतलब इसके अनुसार द्रव्य अनेक हैं। तो इस पृष्ठभूमि के अंतर्गत अब हम देख लेते हैं कुछ मुख्य प्रश्न जो संभावित हो सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। लाइबनिज के अनुसार चिदड़ु हैं, तो लाइबनिज के अनुसार चिदड़ु है अनेक, एक तो ये भी सही है, अनेक चिदड़ु होते हैं। चेतन, चिदड़ु चेतन है, चेतन चिदड़ु हमेशा चेतन होते हैं, चिदड़ु जड़ नहीं होते, चिदड़ु निर्जीव नहीं होते। चिदड़ु अनेक होते हैं, चेतन होते हैं और नित्य होते हैं। तो ये तीनों सही है, तो ये सही आंसर होगा सभी। अर्थात चिदड़ुओं की विशेषता है कि चिदड़ु अनेक होते हैं, चिदड़ु चेतन होते हैं और चिदड़ु नित्य होते हैं। फिर अगला है पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत। तो पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत है लाइबनिज का, लाइबनिज ने इसको प्रस्तुत किया था, पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर ने पहले से ही विभिन्न चिदड़ुओं में आपस में सामंजस्य स्थापित कर दिया था। इसको मन शरीर सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। इसके द्वारा लाइबनिज इस चीज की व्याख्या करता है कि शरीर जो जड़ कहा जाता है और आत्मा जो चेतन कही जाती है, वे परस्पर आपस में सामंजस्य कैसे करते हैं। तो पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत लाइबनिज का। यहाँ पे मैं और आपको बता दूं कि क्रिया प्रतिक्रियावाद सिद्धांत, क्रिया प्रतिक्रियावाद सिद्धांत या देह क्रियावाद सिद्धांत, ये देकार्त का सिद्धांत है। क्रिया प्रतिक्रियावाद या देह प्रतिक्रियावाद सिद्धांत किसका है? ये है देकार्त का सिद्धांत है, जो मन देह शरीर संबंध की व्याख्या करता है। मन और देह, मतलब आत्मा और देह संबंध शरीर की व्याख्या में तीन मुख्य सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत लाइबनिज का आपने देख लिया। दूसरा है देकार्त को आप देख सकते हैं, देकार्त का क्रिया प्रतिक्रियावाद है। और तीसरा है स्पिनोजा का समानांतरवाद। तो ये तीन सिद्धांत है, तीनों सिद्धांतों को आप ध्यान रखिए, क्रिया प्रतिक्रियावाद देकार्त, समानांतरवाद स्पिनोजा और पूर्व स्थापित सामंजस्य लाइबनिज। और ये तीनों सिद्धांत मन देह, मन और आत्मा के संबंध की व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, लाइबनिज के अनुसार चिदड़ु में भेद है। लाइबनिज चिदड़ुओं में भेद मानता है और वो भेद मात्रात्मक मानता है, मतलब स्तर मात्रा का अंतर होता है, लेकिन गुण का कोई अंतर नहीं होता। सभी चिदड़ुओं में चेतना का गुण जो है चेतना का गुण होता है, और दोनों में केवल प्रत्येक चिदड़ु में मात्रा का भेद होता है, लेकिन गुण का भेद नहीं होता। तो ये सही आंसर इसमें हो जाएगा आपका गुण। फिर सही आंसर इसमें चिदड़ु में चूंकि भेद पूछ रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा मात्रा का भेद होता है, गुण का भेद नहीं होता। ठीक है, गुण का भेद नहीं होता, मात्रा का भेद होता है। फिर अगला इसमें देख सकते हैं कि लाइबनिज के अनुसार ईश्वर है, तो लाइबनिज ईश्वर को भी परम चिदड़ु कहता है। ठीक है, तो ईश्वर को वो परम चिदड़ु कहता है, सर्वोच्च चिदड़ु कहता है या रानी चिदड़ु कहता है। तो लाइबनिज के अनुसार ईश्वर क्या है? ईश्वर है परम चिदड़ु, न तो सामान्य चिदड़ु है, न निम्न स्तर का चिदड़ु है, बल्कि परम चिदड़ु है। ठीक है, तो ये लाइबनिज का रहा। अब अगले टॉपिक को देखते हैं।